जय माता दी। आप सभी लोग कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं कार्तिक महीने का कार्तिक नाम कैसे पड़ा, इस महीने का पूजा पाठ और कथा सुनाने जा रही हूँ। इस महीने में जो लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में स्नान करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, त्रिवेणी में चाहे किसी नदी में भी स्नान करते हैं तो उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अंत में विष्णु द्वार उनके लिए खुला रहता है। तो पुराण के अनुसार इस माह में कार्तिकेय ने कासुर को मारा था, वध किया था। उन्हीं की पराक्रम को सम्मान देने के लिए इस माह का नाम कार्तिक रखा गया। कार्तिक महीना इसी से कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शंखाचूर नाम का एक राक्षस था जो कि ब्रह्मा जी से वेद चुरा कर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर सौविद में प्रवेश। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अभी अब के से कार्तिक के महीने में जो लोग पूजा करेंगे और गंगा जी में स्नान करेंगे, उस जल में मैं निवास करता हूँ, विष्णु भगवान ने बोला। और जो लोग नियमित नदी के तट पे दीपक जलाएंगे उसके घर में कुबेर का निवास। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने मेरी पूजा करेगा वह यमलोक से, स्वर्गलोक से भी सीधा वैकुंठ को प्राप्त, वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। कार्तिक मास के महात्म्य में बताया गया है कि एक गढ़का नाम की लेडीज थी, जो औरत थी, वो जवानी ढलने तक उसे मृत्यु का भय बहुत सताता रहता था। वह परेशान रहती थी। एक दिन उसने एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गढ़का को कार्तिक स्नान का महात्म्य बताया। गढ़का हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके गंगा तट पे दीप जलाया करते थे। विष्णु भगवान को और सूर्यदेव की पूजा करती थी। उसके पूर्ण के प्रभाव से उसके बिना शारीरिक कष्ट के ही उसके प्राण निकल गए। वो दिव्य विमान पर बैठकर वैकुंठ को चली गई। कार्तिक महीना का बहुत महिमा है। इसका वर्णन बहुत आता है क्योंकि कार्तिक महीना में ही विष्णु भगवान शयन से जागृत होते हैं। एक कथा में दिया गया है कि देवी रुक्मिणी की भी है एक कथा। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी जी की पूजा किया करती थी और विष्णु भगवान का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में आत्मा शरीर से मुक्ति मिल गई। उनकी आत्मा के पास पूर्ण की इतनी पूंजी थी कि वो देवी लक्ष्मी के रूप के स्थान पे सम्मानित होने लगी। इसी पूर्ण के प्रभाव से वह भगवान की श्री कृष्ण जी की पटरानी बनी। कार्तिक महीने का बहुत वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा आया था कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी जी को दीपदान करती थी। इसी पूर्ण के प्रभाव से सत्यभामा श्री कृष्ण जी की पत्नी बनी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक महीने का बहुत ही महत्व होता है। तो लोग कार्तिक महीने में गंगा जी में स्नान करते हैं, चाहे गंगा जी में नहीं करके घर में स्नान करके गंगा जल डाल के स्नान करते हैं तो उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति इस महीने अन्न दान करता है, जल दान करता है, दीप दान करता है, उसके घर में कुबेर जी हमेशा निवास करते हैं क्योंकि वो विष्णु जी द्वारा कुबेर जी भेजे गए हैं। इसी महीने इसी से कुबेर जी की लक्ष्मी जी की पूजा होती है क्योंकि लक्ष्मी जी पूजा इसी से होती है क्योंकि जो लोग कुबेर जी को पूजते हैं तो लक्ष्मी माता अपने आप प्रसन्न हो जाती है। तो यह कथा आपको जान के कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप भी कार्तिक स्नान किया करिए। नहीं करते हैं तो दीपदान कीजिए, नदी के तट पे अपने घर में तुलसी माता को जलाइए जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करें। जय माता दी।